ताकि आप भी फख्र से ये कह सके कि आपने अगर हेल्थ की शोबे में, सेहत के शोबे में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी है, मिलिट्री में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, एयरफोर्स में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी है। बहुत बड़ी तादाद है उन शहीदों की जिनका ताल्लुक जो है वो मसीही बरादरी से। एजुकेशन में आपने अपनी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है, लॉ में आपने इतनी बड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, जुडिशरी में आपके जो लोग थे उनके नाम सुनहरी हरूफ में आज भी लिखे जाएंगे। और मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ी हूँ, फ्रॉम द वेरी प्री नर्सरी अप टू द ग्रेड 10th, मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से पढ़ी हूँ। मेरी परवरिश आपने की है, मेरी परवरिश एक कॉन्वेंट में हुई है। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो ना सिर्फ लाहौर कॉन्वेंट ने मेरी चीफ मिनिस्टरशिप को सेलिब्रेट किया, बल्कि जो कॉन्वेंट्स अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने मेरी अपने स्टूडेंट की चीफ मिनिस्टरशिप को बहुत सेलिब्रेट किया। और फ्रैंकली अगर आपने किसी महज़ब मुआशरे को गेज करना हो तो आप क्या गेज करते हैं? आप ये गेज करते हैं कि उस माशरे में कितना इंसाफ है, उस माशरे की जो अक़लियतें हैं वो कितनी महफूज हैं। और मेरे सामने अगर कोई केस कभी भी आता है तो मैंने कभी नहीं देखा कि उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है। मैं इंसाफ की बेस पे फ़ैसला करती हूँ और इंसानियत की बेस पे फ़ैसला करती हूँ। और इसीलिए आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो अपना घर स्कीम हो, उसमें 1.25 लाख लोगों को घर मिला है और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो माइनॉरिटीज़ के लोगों की है जिनको वहाँ पर घर मिले। वो तो जब मैं वीडियोस देखती हूँ, जब मैं चीज़ें देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जब मसीह नाम आता है तो मैं देखती हूँ कि मुझे खुशी होती है कि हमारी माइनॉरिटीज़ ने अप्लाई किया, उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से। जब धी रानी प्रोग्राम में शादियाँ होती हैं तो किसी ने कभी नहीं पूछा कि आपका मज़हब किस मज़हब से ताल्लुक़ है। और इसी तरह किसान कार्ड देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा कि आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। और इसी तरह जो राशन कार्ड है वो देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा कि आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। होनहार स्कॉलरशिप देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। उस दिन मैं गई हुई थी होनहार स्कॉलरशिप में लोधरा, तो वहाँ एक बच्ची ने स्पीच की तो मुझे पता चला कि उसका ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, मसीही बरादरी से। उसका नाम मरियम था। उसने स्पीच में आके कहा कि मेरा ताल्लुक़ एक मसीही बरादरी से है। और मैं जब मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिला तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं उस बच्ची की बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे किसी प्रोजेक्ट में आपसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा कि आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से। और अभी जिस तरह रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने बात की, हम सबको तकलीफ है उन विजुअल्स की जो पूरी दुनिया ने देखे। हम जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत हैं, सेक्युलर मुल्क हैं, वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था उसने, वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है जो पूरी दुनिया पे आज यहाँ हो गई है। मेरे पास भी मेरे जो अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है, मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया, उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। तो दावे करना तो दूर की बात है, हम पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया। और सिर्फ अपने सर का ताज नहीं बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया अपनी अक़लियतों को। और मेरे लिए मेरी हुकूमत की कामयाबी का जो गेज है वो ये है कि मेरी अक़लियतें वहाँ पर कितनी महफूज हैं। मैंने कभी नहीं पूछा कि किसी खातून का जब मेरे पास केस आता है हैरेसमेंट का या किसी भी चीज़ का, तो उस खातून का मज़हब किस मज़हब से ताल्लुक़ है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी मसलक से हो, मेरे लिए कोई तफरीक नहीं। मेरे लिए तमाम लोग, पंजाब में बसने वाले 13 करोड़ पंजाबी मेरे लिए
ना सिर्फ मेरे सर का ताज है, जैसे मैंने कहा मेरे दिल का हिस्सा है। हाँ, जो मेरे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो गिनती में कम हैं, तो मेरी उनकी तरफ जिम्मेदारी ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर उनको कोई गुज़ंत पहुँचती है और कोई ताकत के ज़ोर पे अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुँचाता है, उनके हकूक़ पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। उसका फिर इंडिविजुअल्स में मुकाबला नहीं है, फिर उसका मुकाबला रियासत के साथ है, और रियासत के साथ कोई लड़ नहीं सकता कभी। जो रियासत अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। और आपकी हिफाजत, आपकी इज्जत, आपका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। और अगर पंजाब के अंदर कोई भी कम्युनिटी अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती है और खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजारती है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। और मैं आपको ये बिल्कुल ऑन ओथ बताना चाहती हूँ, ऑन ओथ मैं ये बचाना चाहती हूँ कि मैंने, ये बात सच है, जैसे रामेश सिंह अरोड़ा साहब ने कहा कि आपका जो बजट है हमने 600 टाइम्स इंक्रीज किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पंजाब का तमाम बजट जो पूरे पंजाब के लिए, वो बजट सिर्फ 600%, 700%, 800% इंक्रीज नहीं, वो तमाम का तमाम बजट के ऊपर आपका भी उतना हक है जितना किसी और का। और आज जब बैसाखी होती है तो हम अपने गुरुद्वारों को सजाते हैं, क्रिसमस होती है या ईस्टर होती है तो हम अपने चर्चेस को सजाते हैं, अपनी गलियों को, अपने महलों को सजाते हैं, ईद होती है तो हम अपनी मसाजिद को सजाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से सुथरा पंजाब के जो हमारे कारकुन हैं वो किस तरह चर्चेस की सफाई कर रहे हैं, चर्चेस को खूबसूरत बना रहे हैं। और हमने एक बहुत बड़ा अपने बजट का हिस्सा जो है वो तमाम मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनको बेहतर करने के लिए हमने मुख्तस किया। और आज चर्चेस पे भी काम हो रहा है, गुरुद्वारों पे भी काम हो रहा है, और जो मंदिरों पे भी काम हो रहा है, इसलिए कि हर पंजाब में बसने वाला हर शख्स ये महसूस कर सके कि ये पंजाब उसका भी उतना है जितना किसी और का, ये पाकिस्तान पे उसका भी उतना हक है जितना किसी और का है। हम मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू नहीं हैं, हम क्या हैं? हम पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज हम यहाँ पर जब जमा हैं तो हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चर्चेज़ में बेल्स बज रही हैं, चर्चेज़ की घंटियाँ बज रही हैं, तो यही वो पंजाब है जिस पे मुझे फ़ख्र है। और मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे दुख सुख साझे हैं, तो हम इस तरह हाथ में हाथ डालकर पूरी दुनिया को पंजाब की अंदर एक मिसाल बना के दिखा दें कि किस तरह आपका ताल्लुक़ चाहे किसी भी मज़हब से हो, किसी भी बिलीफ से हो, किस तरह एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पंजाब के तमाम शहरी एक दूसरे के साथ खड़े और एक दूसरे की थैंक यू और एक दूसरे की बहुत मेहरबानी और एक दूसरे की गम में, खुशी में शरीक है। और मैं पंजाब में किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि मेरी अक़लियतों से कोई टक्कर ले। और मुझे उम्मीद है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस मकसद में कामयाब हूँ। आज पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत बेहतर जगह है। मैं ये नहीं कहती कि 100% सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बेहतर जगह है। जैसे आपने सुना अभी, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वाक़या आए, लेकिन अभी आपने रामेश सिंह अरोड़ा साहब से सुना कि पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत सेफ़ जगह है, अब बहुत बेहतर जगह है। तो मैं आपको ये, मेरे तमाम रेवरेंड बिशप्स यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं ये ज़रूर आपको यकीन दिलाना चाहूँगी कि जब तक मैं वज़ीर आला हूँ, जब तक अल्लाह ताला मुझे पंजाब का वज़ीर आला रखेगा, पंजाब में अगर
अक़लियतों के साथ या अक़लियतों के किसी रुकन के साथ कोई ज़्यादती होती है तो मरियम नवाज़ शरीफ उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी। और अभी इन्होंने बात की कि इनको यहाँ पर एक मसीही कब्रिस्तान के लिए जगह दरकार थी लाहौर में, वो उनको मिल गई, बहुत सालों की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि पंजाब के जिस शहर में भी अक़लियतों के लिए कोई कब्रिस्तान की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। आपके पास मेरा कार्ट ब्लांश है। मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी ज़रूरत के लिए, एक छोटे से हक के लिए लोगों को दर बदर भटकना पड़े। ये आपकी जिम्मेदारी रमेश, और उसके लिए जो बजट आपको दरकार है आप मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर कर दूंगी। तो एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला हमें एक, जिस तरह 5 उंगलियां यूं हम जोड़ के मुट्ठी बनाते हैं, अल्लाह ताला इस तरह हमें एक रखे, यकजा रखे, और हमारे दरमियान अल्लाह ताला करे कि कोई तफरीक ना आए। और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं दिन रात आपकी खिदमत कर सकूं। और जैसे आपको माइनॉरिटी कार्ड मिला है, 1 लाख तक हम उसको लेके जाएंगे, लेकिन 1 लाख भी काफ़ी नहीं है। मैं चाहूँगी कि वो हिंदू मेरे भाई बहन, वो मेरे सिख भाई बहन, वो मेरे किसी भी, वो मेरे क्रिश्चियन भाई बहन, जहाँ पर भी किसी को माली मुआवनत की ज़रूरत है, मरियम नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत उनकी दहलीज तक पहुँचे इंशाअल्लाह ताला, और पहुँचेगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद